Good morning, students. So today we will start a new chapter from our book. First slide. The chapter name is Madam Rides the Bus. This chapter is written by Vallika Anand. So let's introduce first the introduction of this chapter. So Madam Rides the Bus is a sensitive account of the first bus journey in the outside world of an 8-year-old girl. मैडम राइड्स द बस जो है एक संवेदनशील वर्णन है द बस फर्स्ट जर्नी, बस में की गई पहली यात्रा की एक 8 वर्षीय लड़की के द्वारा बाहरी संसार में। हाउ शी गेट्स फैसिनेटेड, वो किस तरह से फैसिनेटेड होती है, डेवलप से डिज़ायर, अपने मन में इच्छा प्रकट करती है, विकसित करती है, एंड द डिटर्मिनेशन टू हैव द एक्सपीरियंस, और किस तरह से वो अपने मन में दृढ़ निश्चय करती है कि वो उस यात्रा का आनंद उठाएगी। हाउ शी प्लान्स, वह किस तरह से योजनाएं बनाती है, एंड अरेंजेस द जर्नी, और यात्रा को अरेंज करती है टू हैव द एक्चुअल एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव लेने के लिए। इट शोज हर जॉय एंड फीलिंग टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड, यह उसके आनंद को और बाहरी संसार के देखने की जो भावना है उसको प्रदर्शित करती है। एंड देन फ्लैटनिंग ऑफ हर स्पिरिट टू सी द डेड काउ, और किस तरह से उसकी जो अंतरात्मा है वो दुखी होती है जब वह एक मरी हुई गाय को देखती है। दैट हैड गिवन हर सो मच जॉय व्हेन इट वाज अलाइव, कि उसने कितना आनंद दिया था जब वो जीवित थी। सो नाउ लेट्स द डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। पहले पैराग्राफ में यहाँ वल्ली के जो पसंदीदा जो समय था उसे वो किस तरह से बिताती थी, फेवरेट पास टाइम क्या था उसका, उसके बारे में बताया गया है। सो वल्ली माई और वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल। वल्ली माई या वल्ली एक 8 वर्षीय लड़की थी। हु वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग, जो चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था अपने घर के दरवाजे की चौखट पर खड़े हो जाना। एंड शी हैड नो प्लेमेट्स इन हर स्ट्रीट टू प्ले, और उसके साथ गली में खेलने वाला बच्चा कोई भी नहीं था। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, उसके बाद यहाँ बताया गया है कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, फैसिनेट करती है। सो द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर हर। एक बस जो उसके गांव से एक पास के एक पड़ोस के कस्बे में जो बस गुजरती थी उसको देखना ही उसका सबसे पसंदीदा जो आकर्षक चीज़ थी। इट गिव्स हर अनएंडिंग जॉय, वह उसे एक ऐसा आनंद प्रदान करती थी जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता था। विद हर न्यू सीट्स ऑफ पैसेंजर एवरी डे, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन सीट पर नए से नए यात्री बैठा करते थे। डिज़ायर एंड प्लानिंग फॉर बस राइड, इच्छा और योजनाएं बस की सवारी करने की। हर फैसिनेशन टर्न टू विश, उसकी जो इच्छाएं थी वह कामनाओं में बदल गई। देन टू ए डिज़ायर एंड फाइनली टू लॉन्गिंग हैव ए बस राइड, और अंत में उसने मन में इच्छा व्यक्त की कि वो एक बस की सवारी करना चाहती है। फॉर दिस शी स्टार्टेड प्लानिंग, इसके लिए उसने योजना बनाना शुरू किया। फर्स्ट शी गॉट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले उसने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली अबाउट द बस जर्नी बाय लिस्टिंग टू द कन्वर्सेशन एंड ऑल्सो बाय आस्किंग सम डिस्क्रीट क्वेश्चन, और कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न पूछकर उस बस यात्रा के बारे में उसने पूरी जानकारी प्राप्त की कि वो कब आती है, कब जाती है, वहाँ रुकने का क्या समय है और उसका किराया कितना है, और कुछ विशेष अजीब प्रकार के प्रश्न भी उसने पूछकर उस बस यात्रा के बारे में उसने संपूर्ण जानकारी पहले इकट्ठी की। दस केम टू नो दैट द टिकट कॉस्ट 30 पैसे ईच साइड ऑफ जर्नी, तो उसके बाद जब उसको जानकारी उसने पूरी कलेक्ट कर ली तो उसे पता लगा कि एक तरफ की बस यात्रा का किराया जो है वो है 30 पैसे। इट टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन, और उसे ये भी पता चला कि कस्बे में पहुंचने में उसे बस के द्वारा 45 मिनट का समय लगेगा। एंड द सेम टाइम फॉर कमिंग बैक, और ठीक वही समय उसे वापस लौटने में भी लगेगा। शी स्टार्टेड कलेक्टिंग एवरी स्ट्रे कॉइन, उसने अब पैसे बचाना शुरू कर दिया। कंट्रोल हर टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स, रेजोल्यूटली स्टिफल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड ऑन द मैरी गो राउंड एंड thus saved 60 पैसे। और इस तरह से उसकी जो इच्छाएं थी मन में, पेपरमेंट खरीदने की, टॉयज, बैलून या फिर झूलों में सवारी करने की जो इच्छाएं थी उनको उसने मारा, और इन सब के पैसे बचाकर उसने 60 पैसे इकट्ठे किए। शी न्यू हर मदर यूज्ड टू स्लीप डेली आफ्टर लंच फ्रॉम 1 PM to almost 4 PM,
वह जानती थी कि उसकी माँ जो है वो प्रतिदिन दोपहर को 1 बजे से लगभग 4 बजे तक जरूर सोती है। Then she thought that was the best time to sleep and have the bus journey. तो उसने सोचा कि वही एक सबसे अच्छा समय है जब वो घर से खिसक सकती है और बस की यात्रा का आनंद ले सकती है। Now वल्ली's bus journey, अब वो सारी योजना बनाती है। उसके बाद वल्ली बस में यात्रा करने की किस तरह से वल्ली बस में यात्रा करती है तो यहाँ बताया गया है। One spring afternoon, Valli stopped the bus, boarded it without the conductor's help and sat on the front seat. और जब बस में वह सवार हुई तो फ्रंट सीट पर बैठ गई। The new bus had shining bars, a clock in front and comfortable seats. बस में shining bars थी, एक सामने घड़ी लगी हुई थी चमकदार और comfortable seats थी। As she looked out, her view cut off by a canvas curtain on the lower side of the window. उसके बाद एक पर्दे से वो बाहर की जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रही थी। So she stood up, इसलिए वह खड़ी हुई and devoted everything with her eyes. उसने सभी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा। The canal, moving palm trees, mountain, green fields, speeds of a train grew larger as it came near. It was so wonderful. वह इन सभी दृश्यों को देखकर बहुत ज़्यादा उसे वे सभी चीज़ें बहुत आकर्षक लगी। Madam noticed that. An elderly person said, "Listen, child." एक तभी बस में बैठे हुए व्यक्ति ने उसे कहा, सुनो बच्चे, you should not stand like that, sit down. तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, आप बैठ जाइए। वल्ली replied, तो वल्ली ने जवाब दिया, I am not a child, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। I have paid 30 पैसा as everyone else has. मैंने भी आप सभी लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं इस बस में सवारी करने के। The conductor laughed, कंडक्टर हंसने लगा and said, और कहा that she was a madam, कि वो एक मैडम थी। No child could pay and travel on her own. कोई भी बच्चा खुद किराया देकर स्वयं यात्रा नहीं कर सकता है। And elderly women showed her surprise. तभी एक वृद्ध महिला को बहुत आश्चर्य हुआ and asked if she was not scared of traveling. और उससे पूछा, क्या तुम्हें यात्रा करने से डर नहीं लगता है all alone, अकेले? But she was not responsive to her. लेकिन उसने उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। The most amusing scene. She clapped her hands, अब वह तालियों को बजाने लगती है and laughed heartily when she saw a cow with an upright tail running fast in the middle of the road. जब वह एक गाय को बीचों बीच सड़क पर पूंछ उठाए दौड़ते हुए देखती है बस के सामने। Not bothering about the honking of the bus, उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी बस के हॉर्न से भी। She was also wonderstruck to see right-looking shops with glittering clothes. वह चमकदार कपड़ों से सजी हुई दुकानों को देखकर बहुत खुश थी। And other things and big crowd in the market, और बाजार में जो भारी भीड़ लगी थी उसको देखकर भी काफ़ी खुश थी। अब कुछ ही समय बाद वो कस्बे में पहुंचती है। तो कस्बे में पहुंचने के बाद उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है वो यहाँ बताया गया है। At last the bus reached the town. अंत में वह बस कस्बे में पहुंचती है। Everyone got down except वल्ली, सभी लोग वल्ली के अलावा सब लोग नीचे उतरते हैं। She told the conductor, उसने कंडक्टर को बताया that she would go back to her village, के वापस अपने गांव जाएगी। In the same bus, उसी बस में, and bought another ticket for 30 पैसे, और 30 पैसे में दूसरी टिकट खरीदेगी। The conductor asked her to get down, कंडक्टर ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा and looked around till the bus started, और इधर उधर घूमने के लिए कहा जब तक कि बस वापस से नहीं चलती है। But she was scared, लेकिन वो बहुत भयभीत थी। She also refused to his free treat of a drink, हालांकि उसने जो उसे फ्री में जो कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था बस का कंडक्टर, उसने उससे भी इनकार कर दिया। जर्नी बैक टू विलेज, अब वापस से जब वह कस्बे से वापस अपने गांव में लौट कर आती है तो उसके दौरान जो यात्रा की गई उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। शी अगेन लुक्ड एक्साइटेडली एट द आउटसाइड सीन ऑन हर जर्नी, अब वह एक्साइटेड होकर बाहर के दृश्य को देखती है बैक टू विलेज, जब वह वापस गाँव की ओर जा रही थी। बट अलास, लेकिन जब वह वापस लौट कर आ रही थी उसे एक दृश्य देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। कहती है शी सॉ ए डेड काउ ऑन द रोड, उसने एक मरी हुई गाय को पड़े हुए सड़क पर देखा। ब्लड ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। आइज वाइड ओपन, उसकी आंखें खुली पड़ी थी। इट लुक्ड हॉरिबल, और वो जो गाय थी अब वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। इट वॉज द सेम काउ दैट हैड अम्यूज्ड हर सो मच, ये वही गाय थी जिसने उसे बहुत अधिक अम्यूज किया था ड्यूरिंग हर जर्नी टू टाउन, जब वह कस्बे की यात्रा कर रही थी। बट देयर इट ली डेड, लेकिन अब वो मरी हुई पड़ी थी। ए फास्ट मूविंग व्हीकल मस्ट हैव हिट हर, लग रहा है किसी तेज गति से दौड़ते हुए वाहन ने उसे टक्कर मारी है। शी बिकेम सैड, और उस दृश्य को देखकर काफी दुखी हुई। ए फास्ट मूविंग व्हीकल मस्ट हैव हिट हर, द इमेज ऑफ द डेड काउ
हॉन्टेड हर, अब जो मरी हुई गाय का जो दृश्य था उसे काफी भयभीत बना रहा था। शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, अब उसे बाहर देखने में कोई रुचि नहीं रही। एंड सैट ग्लूड टू हर सीट, अपने सीट से चिपक कर बैठ गई। टिल शी रीच्ड हर विलेज, जब तक कि वह गांव नहीं पहुंच गई। बैक होम, अब जब वह वापस घर पर पहुंचती है तो उसके साथ क्या घटित होता है वो यहाँ बताया गया है। व्हेन वल्ली एंटर्ड हर हाउस, जब वल्ली ने अपने घर में प्रवेश किया, शी सॉ हर मदर, उसने अपनी माँ को देखा। अ वॉक, जागते हुए, टॉकिंग टू वन ऑफ हर आंट्स, अपनी पड़ोस की एक आंट से बात करते हुए, हु वाज ए रियल चैटरबॉक्स, जो वास्तव में बहुत बातूनी थी। दे कैजुअली आस्क्ड वल्ली, उन्होंने कैजुअल तरीके से वल्ली से पूछा वेयर शी हैड बीन, कि वो कहाँ थी। वल्ली स्माइल्ड एंड वेंट इन, वल्ली मुस्कुराई और अंदर चली गई। नोबडी कुड नो दैट शी हैड ए बस राइड ऑल अलोन, कोई नहीं जान सकता था कि उसने अकेले बस की यात्रा की थी। So this was the complete introduction and summary part of this chapter। तो यहाँ आपने जैसे कि देखा कि एक जो लड़की थी वल्ली माई, जिसे वल्ली के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है, किस तरह से उसने वहाँ बस की यात्रा की, उसके बारे में उसे यहाँ उसने वर्णन किया है कि सबसे पहले वो पूरे बस की यात्रा की डिटेल निकालती है कि हम कैसे जा सकते हैं, कितना किराया लगता है, आने जाने में कितना समय लगता है, तो वो सारी डिटेल्स को इकट्ठा करती है। उसके बाद जब उसे किराया पता चल जाता है तो वो किराए के लिए पैसे निकालने की प्लानिंग बनाती है। किस तरह से वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, जैसे जहाँ खिलौने नहीं खरीदती है या कुछ चीज़ें नहीं खरीद पाती है, उनको खरीदने के लिए वो अपने पैसे किस तरह से बचाती है, उन सभी भावनाओं को नियंत्रण में रखते किस तरह से वो अपने पैसे बचाती है, किस तरह से वो बस की यात्रा करती है। और बस की जब वो गाँव से कस्बे की ओर जा रही थी तो यात्रा के दौरान उसे किन किन दृश्यों का सामना करना पड़ता है। वो एक बस के सामने गाय को दौड़ते हुए देखती है और बस में कुछ लोग उसे छोटा बच्चा कहकर बुलाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी, मैंने भी आप लोगों की तरह 30 पैसे दिए हैं। तभी उसे एक वृद्ध महिला पूछती है कि क्या तुम्हें बस में अकेले यात्रा करने से डर नहीं लगता है, तो वो उसे बोलती है कि नहीं। और उसके बाद जब वो कस्बे में पहुँच जाती है तो वहाँ जाकर वह बस से उतरती नहीं है और उसे काफ़ी डर सा लगता है। तो कंडक्टर की भी द्वारा जो प्रपोज थिंग्स हैं, जो से चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत करता है, उन्हें लेने से या पीने से इनकार कर देती है और वह वापस से लौटती है। जब वापस से वह कस्बे से गांव की ओर लौटती है तो उसे जो दृश्य दिखते हैं उसे देखकर वह काफ़ी दुख हो जाती है, क्योंकि जो गाय गांव से कस्बे में जाते वक्त बस के सामने दौड़ रही थी वो उसे उस समय सड़क पर मरे हुए पड़ी प्रतीत होती है और उस दृश्य को देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद उसे बाहरी संसार में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बहुत दुखी हो जाती है। और जब वह फिर वापस से सीट पर चिपक कर बैठ जाती है, थोड़े समय बाद वह अपने गांव घर पहुंच जाती है तो घर में जाकर किसी से बात नहीं करती, चुपचाप से वह अपने कमरे में चली जाती है और कोई भी नहीं जान पाता है कि वो अभी एक बस की यात्रा करके आई है। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। In the next video, we will continue with the text part of the chapter. If you have any doubt or confusion in this part, then you can contact me or text me on my personal number. Till then, thank you very much.